नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 8 दिसंबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे एचपीयू ने पीजी के जो भी रेगुलर, इकाड्योल, प्राइवेट और ये अपेयर वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर दिए हैं। तो उसके रिगार्डिंग जो है वो यहाँ पे एक अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपी पीजी की डेट शीट में सभी सब्जेक्ट जो है वो वहाँ पे नहीं आ रहे हैं। कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसी बातें कर रहे हैं, तो क्या एच पी यू पी जी की जो डेट शीट है वो यहाँ पे गलत जारी हुई है, उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। साथ में ही एच पी यू ई शेड्यूल छात्रों के लिए बड़ा अपडेट आया हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इसी के साथ एच पी यू जी री अपियर के रिजल्ट कब तक आएंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। साथ में ही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो बी ए बी एस सी बी कॉम फर्स्ट ईयर के छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं और वहाँ पे उनके रिजल्ट जो हैं वो अपडेट हुए हैं। तो क्या उसके बाद जिन भी स्टूडेंट्स ने री इवैल्यूएशन फिल करी थी, उनके जो री इवैल्यूएशन है उसका रिजल्ट भी आएगा या नहीं आएगा, तो उसके बारे में भी जो है वो हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे एच पी यू पी जी के जो एडमिट कार्ड हैं उनकी बात करें, तो यहाँ पे एच पी यू ने पी जी के एडमिट कार्ड जो हैं वो जारी कर दिए हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपने एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करने हैं, तो मैं वो आप लोगों को बता दूँ। तो उसके लिए जो है वो आप लोगों ने स्टूडेंट पोर्टल को ओपन कर लेना है। तो जो नया स्टूडेंट पोर्टल है, आपने यहाँ पे उसको ओपन करना है। तो उसके लिए आपने एन स्टूडेंट पोर्टल .hpusimla.in जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस वेबसाइट को आपने जो है वो यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट को यहाँ पे सर्च करोगे, आपके पास जो है वो एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपनी आईडी और पासवर्ड जो है वो फिल कर लेना है और उसके बाद साइन इन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करोगे, आपके पास जो है वो एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों ने जो है वो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एडमिट कार्ड। तो आपने एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पे जो है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि जो थर्ड सेमेस्टर है एमए, उसका एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी हो गया है। तो आप लोगों ने व्यू एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से जो है वो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो जो भी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उन्होंने ऐसे अपना एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड जो वो कर लेना है। और जो यहाँ पे दूसरे रीअपियर के स्टूडेंट है, जैसे कोई फोर्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट है, तो उसका एडमिट कार्ड जो है वो उसके जो पुराना स्टूडेंट पोर्टल है वहीं से जो है वो डाउनलोड होगा। और जो न्यू स्टूडेंट है सीबीसीएस के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर के, उनके एडमिट कार्ड जो है वो इस तरीके से यहाँ पे डाउनलोड होंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें, तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो यहाँ पे एच की जो पीजी की डेट शीट जारी हुई है उससे संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे एच ने एमएससी माइक्रोबायोलॉजी सेमेस्टर की जो रेगुलर स्टूडेंट है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के, उनकी जो रीअपियर की डेट शीट है वो भी यहाँ पे जारी कर दी है। इसी के साथ यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये था कि बड़े ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो मुझसे पूछ रहे थे कि जैसे उनकी जो डेट शीट आई है वहाँ पे कंप्लीट सब्जेक्ट नहीं है। जैसे उनके 5 सब्जेक्ट हैं तो डेट शीट में तो 4 ही शो हो रहे हैं। या जैसे एमकॉम के जो स्टूडेंट थे उनको भी एक प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो बोल रहे थे कि एक ही दिन में उनके जो है वो 3 एग्ज़ाम है। जैसे वहाँ पे मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट और फाइनेंस के सब्जेक्ट थे, तो वो किसी एक पर्टिकुलर डे को ही जो है वो आ रहे थे। तो मैं सबसे पहले एमकॉम वालों की बात करूँ, तो जो वो 3 सब्जेक्ट है जो एक ही दिन में जिनके एग्ज़ाम आ रहे हैं, उनमें से उन स्टूडेंट्स ने एक सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करना था। या तो वो फाइनेंस का सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते, या तो वो वहाँ से जो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है उसका सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते, या तो मार्केटिंग का सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते। तो वो 3 एग्ज़ाम वहाँ पे सिलेक्ट नहीं होने थे, वहाँ पे सिर्फ एक ही एग्ज़ाम जो है वो सिलेक्ट होना था। तो वो डेट शीट तो बिल्कुल सही है। तो जिसने वहाँ पे फाइनेंस को सिलेक्ट करा होगा उसका फाइनेंस का एग्ज़ाम होगा, जिसने एचआर को सिलेक्ट करा होगा उसका एचआर का एग्ज़ाम होगा, और जिसने मार्केटिंग को सिलेक्ट करा होगा उसका सिर्फ वहाँ पे मार्केटिंग का ही एग्ज़ाम होगा। अब दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही थी, जैसे कि वहाँ पे एक एमए की डेट शीट थी, तो वहाँ पे स्टूडेंट बोल रहे थे कि उनके 5 सब्जेक्ट हैं, उन्होंने 5 सब्जेक्ट फिल करे हैं, लेकिन डेट शीट में 4 ही सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। तो एक जो है वो उनका वहाँ पे जेनेरिक सब्जेक्ट होगा। तो फॉर एग्जांपल आपकी एमए की डेट शीट है इंग्लिश की और वहाँ पे आपको 4 सब्जेक्ट शो हो रहे हैं और आपके वहाँ पे 5 सब्जेक्ट थे, एक आपका जेनेरिक सब्जेक्ट भी था। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वहाँ पे जेनेरिक सब्जेक्ट हिस्ट्री का फिल करा है, तो आपको वो सब्जेक्ट जो है वो जो हिस्ट्री वाली डेट शीट है वहाँ पे मिलेगा। अगर आपने वहाँ पे एमए इकोनॉमिक्स का जेनेरिक सब्जेक्ट फिल करा है, तो आपको वो जो है वो एमए इकोनॉमिक्स वाली डेट शीट में मिलेगा। यानी कि जो अभी एचपी की जितनी भी डेट शीट आई है सारी की सारी करेक्ट है, इनमें कोई भी मिस्टेक नहीं है और यहाँ पे ये डेट शीट भी चेंज जो है वो नहीं होगी। तो आप लोग जो है वो अपने जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग डेट शीट जो है वो चेक कर ले।
जैसे फर्स्ट ईयर के और थर्ड यहाँ पे सॉरी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट हैं उनकी यहाँ पे जो CBCS जैसे आप लिखा हुआ आ रहा है ये डेट शीट होगी। और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनकी डेट शीट में जो है वो CBCS नहीं लिखा है। अगर आप पुराने स्टूडेंट हो तो आप जो है जिस डेट शीट पे CBCS लिखा हुआ नहीं आ रहा है वो डेट शीट आप लोग देखो। और जो यहाँ पे न्यू स्टूडेंट हैं उनकी डेट शीट के आगे CBCS लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने ऐसे अपनी डेट शीट जो है वो यहाँ पे डाउनलोड कर लेनी है और अपने कन्फ्यूजन में यहाँ पे नहीं जाना है। तो जो भी डेट शीट्स जारी हुई हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो MCOM वालों को जो प्रॉब्लम आ रही थी वो भी मैंने बता दी कि वहाँ पे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट होना था। और जो दूसरे स्टूडेंट हैं तो उनका जो फिफ्थ सब्जेक्ट है जैसे जेनेरिक सब्जेक्ट होगा तो वो जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसकी डेट शीट में उनको वो मिलेगा। यानी कि जो उनका जैसे इंग्लिश है तो और उन्होंने जेनेरिक वहाँ पे पॉलिटिकल का लिया है तो वो जेनेरिक सब्जेक्ट की जो भी डेट होगी वो उनको पॉलिटिकल साइंस की डेट शीट में मिलेगी, ना कि इंग्लिश की डेट शीट में। तो ऐसे जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका HPU के रिजल्ट से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे HPU के जो एग्ज़ाम हुए हैं UG फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के रीअपियर के, तो उनके रिजल्ट जो है वो कब तक जारी होंगे, ये भी क्वेश्चन जो है वो मुझसे स्टूडेंट पूछ रहे थे। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँ कि जो भी UG के फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के रीअपियर के एग्ज़ाम हुए हैं उनके रिजल्ट जो है वो जनवरी और फरवरी मंथ में जो है वो जारी होंगे। बाकी जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई और भी अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ पे बाय वीडियो इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी सारी रिजल्ट जो है वो यहाँ पे जनवरी या आप लोगों के यहाँ पे फरवरी मंथ में ही जो है वो जारी होंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका यहाँ पे HPU के जो UG इकाड्योल वाले स्टूडेंट हैं उनसे संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे BA थर्ड ईयर के जो इकाड्योल के स्टूडेंट हैं उनके जो पर्सनल कंडक्ट प्रोग्राम है वो 11 से लेकर 17 दिसंबर तक जो है वो आयोजित करवाए जाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग जो शेड्यूल है वो यहाँ पे जारी हो गया है। तो जो भी इकाड्योल के BA थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं वो 11 से लेकर 17 दिसंबर तक अपने पर्सनल कंडक्ट प्रोग्राम यानी कि जो व्हाट्सएप पे उनकी क्लासेस लगती हैं उनको जो है वो ज्वाइन कर ले और वहाँ पे उनको अटेंड कर ले। और इसका शेड्यूल जो है वो 11 से 17 दिसंबर तक का जो रहेगा। बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को HPU की वेबसाइट पे जो है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने जो है वो यहाँ पे जो भी उनके UG के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे BA BSc BCom के, तो उन सभी स्टूडेंट्स को उन्होंने यहाँ पे एक ग्रेस मार्क्स जो हैं वो दिए थे। और ये जो ग्रेस मार्क्स थे उनको टोटल का 1% जो है वो यहाँ पे अलॉट हुए थे। और उसके बाद जो है वो उनके रिजल्ट यहाँ पे अपडेट हुए थे। तो यहाँ पे अब बड़े ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो मुझे पूछ रहे हैं कि जो उनके यहाँ पे रिजल्ट अपडेट हुए हैं और उन स्टूडेंट्स ने जो है वो यहाँ पे री इवैल्यूएशन भी फिल करी थी, तो क्या अब उनका री इवैल्यूएशन का रिजल्ट भी यहाँ पे जारी होगा या नहीं होगा। तो पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहूँ कि अभी जो जिन भी स्टूडेंट्स ने री इवैल्यूएशन फिल करी थी और उनके मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, तो ये जो इंक्रीज हुए हैं मार्क्स उनको वहाँ पे ग्रेस जो है वो अलॉट हुई है, ना कि उनका री इवैल्यूएशन का रिजल्ट जो है वो आया हुआ है। तो अभी तक री इवैल्यूएशन का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। जो भी मार्क्स बढ़े हैं वो बाय ग्रेस ही यहाँ पे इंक्रीज जो है वो हुए हैं। अब बात आती है कि क्या उनका री इवैल्यूएशन का रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो मैं उनको बता देना चाहूँ कि उनका री इवैल्यूएशन का रिजल्ट जो है वो यहाँ पे जारी होगा। और अगर वहाँ पे री इवैल्यूएशन में उनके मार्क्स कम होते हैं तो जो उनको ग्रेस मिली हुई है वो ही उनके मार्क्स वहाँ पे एज इट इज़ जो है वो रहेंगे। वो अब फेल नहीं होते, वो पास ही जो है वो रहेंगे। अगर वहाँ पे री इवैल्यूएशन में उनके मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं तो फिर जो री इवैल्यूएशन वाला रिजल्ट है वो वहाँ पे जो है वो लगेगा। यानी कि इसका क्लियर मतलब ये है कि जो स्टूडेंट अब पास हो गए हैं वो पास ही रहेंगे। री इवैल्यूएशन के रिजल्ट में अगर वो फेल होते हैं तो उसका कोई भी फर्क वहाँ पे जो है वो नहीं पड़ेगा। और मार्क्स बढ़ जाते हैं तो री इवैल्यूएशन के मार्क्स जितने बड़े होंगे वो उनके रिजल्ट में ऐड हो जो है वो हो जाएंगे। और बाकी जो भी ये री इवैल्यूएशन के रिजल्ट हैं वो यहाँ पे जनवरी मंथ में ही जो है वो जारी होंगे। तो बाकी इसके रिगार्डिंग और कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट है क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पर मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पर मैं आपके डाउट है क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।